ओम शांति। ब्रह्मा बाप समान निमित्त दादियों की पालना जो हम सभी ब्रह्मावत्सों ने प्राप्त की है। हर एक की रग रग में वह यादें समाई हुई रहती हैं। दादी प्रकाशमणि जी, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के पश्चात मुख्य प्रशासिका के रूप में 38 वर्षों तक ब्रह्मा कुमारीज की बाग डोर संभाली और अपने कुशल नेतृत्व से देश विदेश में ईश्वरीय सेवाएं की। उनके मार्गदर्शन में हजारों ब्रह्मा कुमारी बहनें और भाई समर्पित होकर चरित्रवान बने तथा अपनी पवित्र और योगी जीवन से पूरे विश्व में परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन गए। दादी जी बाबा की एक विशेष रत्न है। दादी प्रकाशमणि जी, दी ज्वेल ऑफ लाइट। दादी जी में अनेक विशेषताएं हैं। सदा कौमार्य पवित्र जीवन में रहने वाली दादी कुमारका। दादी जी का लौकिक नाम रामा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा दादी जी की कोमल और पवित्र जीवन को देखकर उन्हें बहुत प्यार से कुमारका कहकर बुलाते थे। ऑलमाइटी बाबा ने दादी जी को प्रकाशमणि नाम दिया। दादी जी लाइट माइट से संपन्न चमकती हुई मणि समान पूरे विश्व में अपने दिव्य प्रकाश की किरणें बिखेरती रहीं। बाबा से मिला हुआ ज्ञान दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता था। एक बल एक भरोसे में नंबर 1। दादी की बुद्धि कहाँ भी अटकी नहीं, न अटकी न चटकी। उन्होंने कभी किसी देहधारी को सहारा नहीं बनाया। सदा एक बल एक भरोसे के आधार पर हर कार्य में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में एक बल एक भरोसे के आधार पर यज्ञ का इतना बड़ा विस्तार किया। ओम शांति भवन से लेकर ज्ञान सरोवर, शांति वन, मनमोहिनी वन आदि का जो विस्तार हम सब देख रहे हैं, यह उनके दृढ़ संकल्प, निश्चिंत एक बल एक भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे संपूर्ण निश्चय बुद्धि, निश्चिंत स्थिति में रहती। सदा यही ध्यान रहता कि करण करावनहार बाबा है, हम निमित्त हैं। उनके बोल व चलन में कभी मैंपन नहीं आया। दुआओं के भंडार की मालिक दादी जी के पास दुआओं का भंडार था। वे सदा कहती, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही हैं। दादी जी के पास दुआओं का जैसे भंडार था। वे सबको समय पर साथ देती, सुख देती। उनके दिल में हरेक के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने अपने संकल्पों को सदा शुद्ध और श्रेष्ठ रखा, इसलिए दुआएं जमा होती रहीं। अंतिम समय भी शरीर के हिसाब किताब को दुआओं के बल से सहज पार कर लिया। उन्हें कभी दुख दर्द की महसूसता नहीं हुई। दादी ने अपने कर्मों से, गुणों से, संबंध से, सच्चाई सफाई से सबकी दुआएं ले लीं। दादी हमेशा कहती, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही हैं। जिसके सिर पर बाबा की दुआओं का हाथ है, उनका सिर कभी भारी नहीं हो सकता। वे सदा बेफिक्र बादशाह रहते हैं। मुरलीधर की मुरली पर अधिकार।
बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी जी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा और दादी जी को मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे दिया। दादी मुरली को अंदर में समाकर ऐसा सुनाती जो सबको ज्ञान डांस करा देती। मुरली से ही सबके दिलों को जीत लेती। दादी के अंदर सदा यही रहता कि कुछ भी हो जाए मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाऊं। दादी ने अपने नाम से बाबा का नाम बाला किया। सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक। बाबा की, यज्ञ की व परिवार की कभी कोई निंदा करे ये दादी सुन नहीं सकती थी। दादी इसे महापाप समझती। दादी सदा यज्ञ रक्षक बनकर रही। उनकी बुद्धि में सदा यही रहता कि ये यज्ञ हमारे यज्ञ पिता का है, इसकी हम सबको मिलकर संभाल करनी है। कोई भी ईश्वरीय नियम व मर्यादा का उल्लंघन कर यज्ञ की व यज्ञ पिता की कभी निंदा नहीं करानी है। अगर कोई ब्राह्मण कुल की मूल मर्यादाओं का उल्लंघन करता तो वे शक्ति रूप बनकर निर्णय लेते। साकार बाबा ने तो अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, लेकिन दादी ने बाबा को छिपने नहीं दिया। यज्ञ के लिए, बाबा के लिए उनका अति प्यार रहा। इसी प्यार के पीछे उन्होंने पूरे विश्व को कुर्बान करा दिया। इस महान यज्ञ की दादी ने दिल से संभाल की। यज्ञ सेवा करने के लिए कितनी आत्माओं को लायक बनाया। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहे, यही उनका लक्ष्य रहा। कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी। दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान विकर्माजीत, कर्मातीत और अव्यक्त बनना है। वे किसी भी कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधी। उनका कुछ भी अपना नहीं। उनकी सदा न्यारी, निर्लिप्त, निर्विकारी, निर्विकल्प और निरअहंकारी स्थिति रही। विघ्नों को वे सदा खेल समझती। कभी किसी विघ्न में घबराई व मूंझी नहीं। सदा ध्यान रहा कि ये विघ्न आया है हमें और अनुभवी बनाने, आगे बढ़ाने। ऐसे समय पर उन्होंने केवल योग को ही आधार बनाया। यज्ञ के सामने कोई भी पेपर आया तो वे सबको योग में बिठा देती और सफल हो जाती। सच्चाई और सफाई की प्रतिमूर्ति। दादी जी को सच्चाई बहुत पसंद थी। उन्होंने सच्चे दिल से साहिब को राजी कर लिया और उनके तख्त के अधिकारी बन गईं। उनकी सच्ची दिल, सरल स्वभाव हम सबके दिल दिमाग को ठंडा करने वाला है। सच्चाई सफाई के कारण दादी जी के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए, कभी दिमाग गर्म नहीं हुआ। सदा चेहरा फूल जैसा मुस्कुराता रहा। दादी सदा स्वच्छ और साफ रहीं। उनमें अभिमान का कभी अंश नहीं देखा, कभी मैंपन की आवाज में नहीं देखा। ये मेरा है, ये अटैचमेंट नहीं देखी। किसी भी प्रकार का अहंकार दादी में नहीं रहा। मान अपमान, निंदा स्तुति में समान। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वे सब दादी ने प्रैक्टिकल में किया। दादी से सबका प्यार इसीलिए है क्योंकि वे सदा न्यारी और प्यारी रहीं। देह में रहते हुए निर्लेप रहीं। मान अपमान, निंदा स्तुति का असर
उन्हें कभी नहीं हुआ। इतना न्यारा रहना, प्यार से परमात्मा प्यार की शक्ति खींचना, ये बड़ी कला है। इसमें दादी नंबर 1 चली गईं। जो मम्मा बाबा ने किया वे दादी ने करके दिखाया। उनकी कोई महिमा करे या ग्लानि, वे सदा मुस्कुराती रहीं। कभी उनके चेहरे पर कोई फीलिंग वाले चिन्ह नहीं दिखाई देते। गंभीरता और नम्रता के गुण से परिपूर्ण, जैसे मम्मा कुमारी होते भी सबको अपनी माँ लगने लगी, ऐसे दादी जी को भी सब मुन्नी माँ कहते थे। उनमें रूहानियत, गंभीरता और नम्रता ऐसे झलकती थी जो कुमारी होते भी माँ बन गईं, गुणवान बन गईं। बाबा मम्मा को जो कहना हो वे पहले दादी को कहते। दादी के ऊपर बाबा का शुरू से अधिकार रहा है। सदा मैं और मेरेपन से दूर समर्पण लाइफ। दादी की सदा ऐसी समर्पण लाइफ रही जो वे मैं मेरेपन से दूर रही। जैसे मम्मा ने कभी किसी की कमियों को नहीं देखा, ऐसे दादी ने कभी किसी की कमी नहीं सुनी न देखी। पालना भी मम्मा बाबा के समान थी। दादी जी सबका ध्यान रखने में, हर बात में एक्यूरेट रहने में, जो बाबा सेवा कहे वो तुरंत करने में, जो इशारा मिला वो मन वाणी कर्म से पालन करने में दादी नंबर 1 थी। बाबा ने पहले दादी जी को ही जापान और हांगकांग की सेवा पर भेजा। स्वमान में रहने वाली और सबको सम्मान देने वाली दादी अपने स्वमान में सदा रहें, लेकिन छोटे हो या बड़े सबको सम्मान दिया, अपने से भी आगे रखा। अपनी मीठी ब्रिजेंद्रा दादी को, निर्मल शांता दादी को, दीदी मनमोहिनी को दादी जी ने सदा आगे रखा। पहले आप करने में बड़ी दिल, सच्ची दिल, ये दादी का जैसे निजी संस्कार था। दादी सदा आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होकर रहीं। इसलिए निमित्त बनने की जैसे दादी को गिफ्ट मिल गई। स्वभाव संस्कार मिलाने में नंबर 1। बाबा जब अव्यक्त हुए तो पढ़ाने के लिए, मुरली सुनाने के लिए दादी को जिम्मेवारी दी। बाबा के अव्यक्त होने पर दीदी दादी की ऐसी जोड़ी बनी जो सभी कहते ये शरीर 2 हैं लेकिन आत्मा एक है। एक ने कहा, दूसरे ने माना। जो बाबा का इशारा मिला दोनों ने कहा जी बाबा। कभी अपनी बुद्धि नहीं चलाई, 1-2 को सदा आगे रखा। कभी कोई भाव स्वभाव संस्कार की टक्कर में नहीं आई। संस्कार स्वभाव में जैसे बाबा आ गया, इसी एक धारणा से वह नंबर 1 बन गई। पिताव्रता और पतिव्रता एक व्रता, किसी भी देहधारी में आंख न जाए। दादी जी ऐसी पिताव्रता और पतिव्रता और एक व्रता बनकर रहीं। जो बाबा ने कहा वही किया। सेवा में बाबा की राइट हैंड बन गई। दिल में सदा बाबा को बसाया, कहीं आंख नहीं डूबी। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, किसी भी देहधारी ने प्रभावित नहीं किया, किसी के प्रभाव में कभी नहीं आई। कोई सहयोग दे और अपना अधिकार रखे, दादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। यज्ञ की जिम्मेवार होते भी त्याग और तपस्या की मूर्ति। यज्ञ की हर प्रकार की जिम्मेवारी को प्यार से संभालते, सदा त्याग और तपस्या की मूर्ति बनकर रहीं।
हजारों लाखों के संबंध में आते, सेवा करते, सबको सुख शांति संपत्ति दे। सदा अंतर्मुखी होकर रहें। वे एक सेकंड भी बाबा से अलग होकर नहीं रहीं। सदा कहती थीं कि मेरे सिर पर, मेरे कंधों पर बाबा बैठा है। हम तो उनकी कठपुतलियां हैं। वे हमें नचा रहा है, खेल करा रहा है। मेरे से बाबा को कोई अलग कर नहीं सकता। हर संकल्प, श्वास और समय को सफल करने और कराने वाली दादी जी को समय का बहुत कदर था। वे सदा कहती, संगम की एक एक घड़ी बड़ी अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना। दादी ने खुद भी अपना एक एक श्वास, संकल्प, समय सब सफल किया और दूसरों का भी सफल कराया। कुछ भी निष्फल न जाए। श्वास श्वास स्मृति में रहने से वे मजबूत बन गईं। सदा मन मनाभव का मंत्र अंदर चलता रहा। नंबर 1 में आना हो तो अभी ये समय है। हर एक आ सकता है। ये करके दादी ने दिखाया। अनुभवों की अथॉरिटी के साथ नम्रता का अवतार। दादी जी ने ज्ञान और योग की गहराइयों को समझकर उसे अपने अनुभव में उतारा। वे अनुभवों की अथॉरिटी थीं। बाबा की शिक्षाओं से दादी जी ने अपना श्रृंगार किया। वे यज्ञ की हर प्रकार की स्थूल सूक्ष्म सेवाओं में सदा आगे रहती। पहले करती, फिर दूसरों से करवाती। वे अथॉरिटी होते भी नम्रता का अवतार थीं। उनकी अथॉरिटी के बोल भी सबको बहुत प्यारे लगते थे। सत्यता की अथॉरिटी होते भी उनके हर बोल में सभ्यता समाई रहती। निश्चय और विश्वास के आधार पर यज्ञ को आगे बढ़ाया। दादी जी का स्वयं में और बाबा में अति विश्वास था। उन्होंने यज्ञ वत्सों में भी विश्वास रखा और उन्हें सब जवाबदारियां देते आगे बढ़ाती रहीं। दादी जी को कुछ भूलना नहीं पड़ा। देह सहित सबसे सेकंड में नष्टो मोहा बन गईं। कभी निश्चय में संशय नहीं आया। इसी कारण उनका फाउंडेशन मजबूत था। वे कभी किसी भी परिस्थिति में हिली नहीं। अचल अडोल एक रस स्थिति में रहीं। उनके अटूट विश्वास ने ही आज यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया है। दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि की वरदानी दादी जी ने अपनी बुद्धि को बहुत दिव्य और पवित्र रखा। दादी कहती थी, हमारी बुद्धि है ही नहीं, बुद्धिवानों की बुद्धि हमारा बाबा है। उसने हमें दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान दिया है। बुद्धि का अभिमान कभी आ नहीं सकता। इसी विशेषता से दादी जी फॉलो फादर करने में नंबर 1 रहीं। उन्हें दिव्य दृष्टि का जैसे वरदान मिला हुआ था। वे ट्रांस में नहीं जाती, लेकिन जब भी बाबा के कमरे में जाती तो बाबा उन्हें कोई न कोई संदेश जरूर देते और वे उसी नशे और निश्चय से कहती कि आज बाबा ने मुझे ये कहा है, इस सेवा के लिए बोला है, अभी ये करना है अथवा ये नहीं करना है। उनकी ही प्रेरणाओं से पूरे भारत की हर स्टेट में बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम बहुत सफल हुए। बड़ी दिल, विशाल दिल और सदा रहम दिल। दादी जी सदा बड़ी दिल, फराक दिल बनकर रहीं। बाबा के घर में जो भी आता
उनकी हर प्रकार से खातिरी करती, बड़ी दिल से सबकी पालना करती। दादी जी विशाल दिल, रहम दिल, स्नेह का सागर बनकर रहीं। उनका रहम निस्वार्थ और ज्ञान युक्त था। वे कभी किसी में फंसी नहीं और न अपने में किसी को फंसने दिया। वे सदा सतगुरु बाबा की श्रीमत को सिर माथे रख संपन्न और संपूर्ण बन गईं। हमें भी उनके कदम पर कदम रख समान बनना है। सदा बेहद की बुद्धि और बेहद की भावना। दादी जी सदा कहती, हमारे लिए सिर्फ मधुबन नहीं, लेकिन सारा ही यज्ञ बाबा का सो हमारा है। देश विदेश सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा का परिवार है, बाबा के सेंटर्स हैं। इसलिए सबके प्रति समान प्यार रहा, बेहद में बुद्धि रही। मधुबन सबका है, ये बाबा की चरित्र भूमि, कर्तव्य भूमि, प्यारी अलौकिक भूमि है। इस पर सबका समान रूप में अधिकार है। ऐसी बेहद की भावना उनके दिल में सदा बनी रही। किसी के अवगुण को चित पर नहीं रखा, सदा गुणग्राही। दादी सदा कहती, बाबा ने मुझे ड्यूटी दी है कि तुम्हें मेरे सब बच्चों को संभालना है। तो मैं समझती हूँ कि बाबा ने जब मुझे ये ड्यूटी दी है तो संभालने के साथ साथ मुझे सबके साथ चलना भी है, चलाना भी है। मुझे सबके साथ निभाना भी है, मुझे सबका समाना भी है। मैं कभी ये नहीं कह सकती कि ये फलानी या फलाना ऐसा ही है, इसे छोड़ दो। छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? न मुझे किसी को छोड़ना है, न किसी से दूर होना है। बाबा का बना है तो उसे हमें संभालना है, चलाना है। मैं किसी की खामी को बुद्धि में रखकर नहीं चलाती। मैं ये मंत्र सदा याद रखती हूँ कि किसी का अवगुण चित्त पर ना धरो। अवगुण चित्त पर धरने से वैसी ही वृत्ति और व्यवहार हो जाता है। बाबा के हर बच्चे में कोई न कोई गुण अवश्य है, इसलिए मैं सदा गुणग्राही बनकर रहती हूँ। सदा संतुष्ट मणिपन, सबको संतुष्ट करने की भावना। दादी जी सदा संतुष्ट मणि बनकर रहीं। उनकी बुद्धि में यही रहता कि सब मेरे से संतुष्ट रहें। संतुष्टता ही मेरे लिए सबकी दुआएं हैं। दादी जी कहती कि मेरी बुद्धि में यही रहता कि हमें सबको संतुष्ट करना है। संतुष्टता की दुआएं सबसे लेनी है। इस धारणा से बुद्धि सदा निश्चिंत रहती है। संतुष्टता ही उदारता है। जितनी उदारता होगी उतना संतुष्ट कर सकेंगे। हमें स्वार्थी नहीं बनना है। योग युक्त, दिव्यता संपन्न हर्षित चेहरा। दादी जी का चेहरा सदा योग युक्त और दिव्यता से संपन्न हर्षित चेहरा दिखाई देता। वे याद की सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देती। उन्हें सदा यही ध्यान रहता कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख सब करेंगे। इसलिए वे हर श्रीमत को दृढ़ता के साथ पालन करती, ईश्वरीय मर्यादाओं पर पूर्ण रूप से चलती। इसी से वे मर्यादा पुरुषोत्तम बन गईं। वे सदा कहती, जितना हम मर्यादाओं में रहेंगे उतना बाप दादा की आशीर्वाद मिलेगी। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलती। स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम बनो तो स्वतः परमात्मा आशीर्वाद मिलेंगी। मर्यादाओं में रहना ही हमारा सच्चा धर्म धारणा है। अतीन्द्रिय सुख के खजाने से संपन्न,
संगम युग का विशेष खजाना है अतीन्द्रिय सुख। दादी जी सदा उसी सुख की अनुभूति में रहती। इसके लिए उन्होंने न्यारे और प्यारे बनने का बहुत अच्छा बैलेंस रखा। जितना वे कारोबार में आती उतना ही अंतर्मुखी रहती। वे सदा परमात्म प्यार में, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूतियों में मगन रहती। वे कर्म करते भी सदा उपराम रहती। उनको सदा यही स्मृति रहती कि ये जीवन की अंतिम यात्रा है, इसलिए हमें सदा व्यर्थ से मुक्त हो उपराम रहना है। अपने संकल्प, श्वास, समय को सफल कर सफलता मूर्त बनना है। लक्ष्य के समान सदा लक्षण धारण करने में नंबर 1। दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। कर्मातीत बनकर वापस जाना है। हमें अपनी फरिश्ता स्थिति बनानी है। हमें अपने में रूहानियत का एसेंस जरूर भरना है। भल सेवा हमारी पढ़ाई का एक अंग है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन सेवा के साथ साथ याद का भी इतना ही बैलेंस रखना है। उन्होंने लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण किया और बाप समान कर्मातीत बन गईं। दादी जी कहते, मेरा बाबा मुझे मिल गया, उसके प्यार में डूब जाओ, निरंतर ऊंचे सोमान में रहो। भगवान के घर में हम सब भगवान के बच्चे बैठे हैं, जो 63 जन्म के पुराने भक्त हैं। हमें भक्ति का फल स्वयं भगवान मिला है, इसलिए दिल से निकलता ओ सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। सदा यही खुशी का गीत गाते, ओ बाबा ओ भाग्य विधाता, तूने हमें जहान का नूर बनाया, अपने प्यार की गोदी में झूले में झुलाया। हम अबलाओं को, कमजोरों को, दुर्बलों को आकर बलवान बनाया। तूने हमें सब कुछ दे दिया। अब जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं जो मैं मांगूं। जब कभी किसी के मुख से निकलता, बाबा आप मुझे शक्ति देना, तो मैं कहती ये बोल भी क्यों निकलता? क्या मेरे मांगने से वे देंगे? हम मांगने वाले भक्त नहीं, हम तो अधिकारी हैं। अधिकारी बच्चों के मुख से ये बोल भी अच्छे नहीं लगते। लुटाने वाला कहता तू लूट, जितना चाहे उतना लूट, जितना लूटेंगे लुटाएंगे उतना भरपूर होते जाएंगे। ये सागर है, कोई तालाब नहीं जो सूख जाएगा। ऐसे निरंतर खुद को स्वमान में रखो, नशे में रहो तो स्थिति कभी डगमग नहीं होगी। बाबा ने चोटी से पांव तक हम बच्चों पर वरदान का हाथ फेर दिया है। हमें कोई हिला नहीं सकता। मुझे तो मिल गया मेरा प्यारा बाबा। बस दिल से यही गीत गाते रहो, जितना हो सके जिगर से रूह रिहान करो, खुशी के झूले में झूलो। यही हमारे जीवन की लॉटरी है। कोई कहते कि मुझे तो बहुत आनंद मिला, बहुत प्यार मिला, योग अच्छा लगा। मैं कहती बस हम उसके दिल को सच्चा नहीं मानती। अरे दिल जिगर से ये बोल निकले कि मेरा बाबा मुझे मिल गया। नए नए फूलों को तो बाबा बाबा कहे उसके प्यार में डूब जाना चाहिए। एक भौरा भी फूल के पीछे फिदा हो जाता, उसमें छिप जाता। तो खुद से पूछो कि हमें फूल बनाने वाले बाप, उस पर मैं भौरे की तरह फिदा हूँ, दीवानी हूँ, मर चुकी हूँ।
मिट गई हूँ या अब तक भी जिंदा हूँ। आप सब अपने पास एक तराजू रखो। उस तराजू में एक तरफ रखो बाबा, दूसरी तरफ अनेक जन्मों के कर्मों के बंधन। हर एक के अनेक जन्मों के अनेक हिसाब किताब हैं। अपने कर्मों को नहीं कूटो, लेकिन एक तरफ रखो कर्म, एक तरफ बाबा, फिर वजन करो भारी कौन, कर्म बड़े या कर्म के खाते को भस्म करने वाला बड़ा। कर्मों से बचाने वाले ने हमारी जवाबदारी स्वयं अपने हाथ में ले ली। उसने कहा, तुम मेरी अंगुली पकड़ो, मैं तुम्हारे सब पाप भस्म कर दूंगा। ये जिम्मेवारी उसने ली। जब जिम्मेवार ने हमारी जिम्मेवारी ली तो हमारा दिल, दिमाग, ये अंग सब शीतल हो गए। भगवान हम बच्चों से वायदा करता, वे अपना वायदा निभा रहा है। फिर हम अपनी पूरी जवाबदारी उसके हाथ में देकर हल्के क्यों नहीं होते? हल्के बनो तो फरिश्ता बनो। रोज सवेरे एक ही धुन लगाओ, मुझे मेरा बाबा मिल गया। ये शिव बाबा की याद की भांग पी लो, घोट घोट कर नशा चढ़ा दो। बस इसी मस्ती में रहो तो बाकी दुनिया की सब मस्तियां खत्म हो जाएंगी। मुझे तो कई बार हंसी आती, तरस भी पड़ता। कहते हैं मैं सच कहती हूँ, जितना आपको निश्चय है मुझे उतना निश्चय नहीं बैठता। मुझे भगवान मिला है, ये अंदर से नहीं आता। मुझे तो तरस पड़ता। कहती हूँ, बाबा आप कितने प्यारे हो पर कितने गुप्त हो। बाबा इनके सामने तू बादल रख क्यों बैठे हो? जो बादलों के बीच बाप सूर्य को ये जान नहीं सकते। बाबा को कहती, हटा दो बाबा इनके सामने से बादल, तो ये देख ले तू है कौन। तेरी इतनी शक्तियों की किरणें क्यों नहीं ये देखते? क्या दिव्य चक्षु, दिव्य बुद्धि ने नहीं मिली है? वास्तव में ये है सूक्ष्म में अपने देह अभिमान का नशा। इसलिए सूर्य की शक्ति को पहचान नहीं सकते। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें चारों ही सब्जेक्ट में पास होना है। अपने आप से पूछो, क्या मेरी चारों सब्जेक्ट बिल्कुल ठीक हैं? मेरी बुद्धि ज्ञान में रमण करती है? मेरी बुद्धि में ज्ञान की हर बात इतनी स्पष्ट है, जो कोई कैसा भी प्रश्न करे मैं उसका उत्तर ठीक दे सकूं। मैं किसी बातों में स्वयं उलझी हुई तो नहीं हूँ। मुझे हर बात को स्पष्ट करने की युक्ति आती है। फिर दूसरी सब्जेक्ट जो निरंतर योग की है, उस योग का आनंद मैंने अनुभव किया है। बाबा की याद में उड़ने का दिल जिगर का अभ्यास है। मुझे ये पुरानी दुनिया भूली हुई है। अगर याद का गहरा अभ्यास हो तो मन में जो अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं, उन सबका जवाब स्वतः मिल जाएगा। ये सब्जेक्ट जितनी जो पावरफुल बना सके बनाओ। योग की मस्ती बनी रहे तो कमाई ही कमाई है। जिसकी प्रीत मुरली से नहीं, योग में लगन नहीं, वह कोई सेवा भी लगन से नहीं कर सकते। कोई कहते, मैं रोज मुरली नहीं सुनाती हूँ, रोज मुरली नहीं सुनती हूँ, नींद आ जाती है, नौकरी पर जाना होता, पेपर है। मैं कहती, ये भी तुम मेरे बाबा की इंसल्ट करती हो। बाबा सागर वह मुझे रत्न देता और मैं कहती मैं रोज क्लास नहीं कर सकती। बाकी तो जिंदा ही किस लिए हो? जो बाबा की मुरली का, पढ़ाई का कदर नहीं करते, वह ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं। क्लास मिस करना ये भी श्रीमत की पहली अवज्ञा है। हमारी तीसरी सब्जेक्ट है दैवी गुण। कोई कहते हैं
मेरे में ये कड़ा संस्कार है। मुझे ये शब्द सुनते ऐसा लगता ये भी कोई जवाब है। मेरे स्वभाव में मूड ऑफ का स्वभाव है, ईर्ष्या का संस्कार है, देह अभिमान है, थोड़ा जोश आ जाता है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मैं पूछती हूँ, क्या यही प्रसाद में भगवान को भोग चढ़ाते हो? एक बार इन सब स्वभावों की भेंट चढ़ाई खत्म हुआ या बार बार यही भेंट चढ़ाते रहेंगे? क्या इनको अपने पास रखने से सुख शांति मिलेगी? तो देखना है कि हमारी तीसरी सब्जेक्ट जो दैवी गुणों की है वह मेरे जीवन में कहाँ तक धारण हुई है। मैंने इन सब्जेक्ट्स में कितनी मार्क्स ली है। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। तो हमें खुद के लिए जीना है या विश्व कल्याण के लिए जीना है? कई सोशल वर्कर होते जो कितनी लगन से सेवा करते हैं, अपना तन मन धन सब सेवा में लगा देते हैं। जब वह इतना सेवा में दे सकते तो क्या हम अपना श्वास सफल नहीं कर सकते? क्या खुद के लिए श्वास है या बाबा की सेवा के लिए है? मेरा एक एक संकल्प, श्वास, समय, संपत्ति, ये जीना मेरे बाबा की सेवा के लिए है या स्वयं के लिए है? जो इस सेवा में अपने आप का त्याग करता वही महान बनता। बाबा की सेवा में ही हमारी सच्ची मौज है। मेरा भोजन है बाबा की सेवा। मेरा सेकंड संकल्प, श्वास है सेवा। हमारा स्लोगन है त्याग तपस्या सेवा। त्याग से भाग्य बनता, तपस्या हमें कर्मातीत बनाती, सेवा से हमारा भविष्य बनता। तो चेक करो कि हमारी चारों सब्जेक्ट्स ठीक हैं। दादी जी की विशेषताएं और दादी जी द्वारा प्राप्त अनमोल रत्नों का खजाना हम सब ने सुना और जाना, जिन्हें हम अपने जीवन में धारण करते जाएंगे इस 15वें स्मृति दिवस पर। जैसे दादी जी फॉलो फादर कर बाप समान बनी, ऐसे हम भी बाप समान बनने का प्रयास करेंगे। चलिए अब प्रकाश स्तंभ की ओर। अब फरिश्ता रूप धारण करके प्रकाश स्तंभ में हम सभी फरिश्ते दादी जी को दिल से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ऊपर से गोल्डन पुष्पों की वर्षा हो रही है। ये पुष्प बाप दादा और सभी एडवांस पार्टी की आदि रत्नों द्वारा की जा रही है। बहुत ही सुंदर एवं मनोरम दृश्य है। अच्छा, ओम शांति।